नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 4 की बात करते हैं। आजीविका निर्णय का ये चैप्टर चल रहा है और आप लोगों को हम पूर्व में ही बता रहे हैं कि इसको आप क्रम से देखिए, क्रम से सुनिए तो इसमें ज्यादा लाभ रहेगा। और अब हम लोग जो है चौथे अध्याय तक पहुंच चुके हैं, तो आप लोग कुछ ज्यादा जरूर समझते होंगे। हमें स्वयं अपने आप में विश्वास है कि आप लोग स्वयं इतने जो है विद्वान है और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। हमें आपके ऊपर बहुत विश्वास है। तो अब जो हम आपको करियर क्रिएटिव आजीविका निर्णय का चैप्टर दे रहे हैं, तो अब ये हम इसमें चौथे अध्याय में ये बताया जा रहा है कि दशम को देखें, कि दशमेश के त्रिकोण को देखें, कि 6, 8, 12 को देखें। दशम स्थान का देखिए बहुत बड़ा महत्व है और बहुत यहां तक कि सूर्य चंद्रमा लग्न का बहुत महत्व है। पराशर जी भी ने चर्चा किए और हमारे मंत्रेश्वर जी ने भी चर्चा की कि दोनों ने इनकी इतना इसमें दशम स्थान के ऊपर जोर डाले और ये बताए कि तीनों में से लग्न, चंद्रमा, सूर्य से जो भी आपको मजबूत बलवान समझ में आए तो आप उसकी चर्चा जरूर करिए। अब कहते हैं कि योगों की बात जो आती है, राजयोगों की बात आती है, आपसी संबंध की बात आती है, तो ये क्या फिर उसकी बात ना करें? तब कहते हैं कि चंद्रमा से निर्णय करना चाहिए। तो इसकी चर्चा जो है नहीं की गई है अभी। अब इसकी चर्चा जब करेंगे तो अभ्यास में हम अपने आप को अभी अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। जब भी कोई सूत्र या सिद्धांत निकल के आएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। अब जो है वर्तमान समय में आजीविका निर्णय किस क्षेत्र में करेंगे, इसके लिए हम आपको चर्चा जो है बता रहे हैं। अब पाठ में जो चर्चा हुई है, सूर्य और चंद्रमा को लग्न मान करके कौन कौन से जो है भाव सूर्य से देख लें, कि लग्नेश से देख लें, कि चंद्रमा से देख लें, इसकी चर्चा जो है हो रही है। अब 10वें स्थान की बात करें कि 10वें स्थान में तो ग्रह दशमेश नहीं कहा गया है। देखिए इसमें फल दीपिका में भी बताया गया है कि कर्म स्थे, यानी कि दशम भाव में जो ग्रह यहां पर बैठा होगा उसके आधार पे कार्य बताया जाएगा। दशमेश नहीं बताया गया। दशमेश कहते हैं कि जो आपके दशम भाव में राशि होगी उसके स्वामी का बात उसकी भी होगी। अगर आपको ये सारी, जैसे लग्न से देखेंगे कोई ग्रह नहीं है दशम में, अगर आप चंद्रमा से देख रहे हैं कोई ग्रह नहीं है, सूर्य से दशम देख रहे हैं कोई ग्रह नहीं है, तो फिर आपको ये आ जाएगा कि आपको उसको भी देखना है, दशमेश को, उसको दिमाग से नहीं हटाना, उसको भी हमको देखना है, लेकिन ये बाद में। अब ये बता रहा है देखिए कि ग्रहों के संबंध में जो दशम भाव में ग्रह होगा उसके अनुरूप ही आपको कार्य आएगा। तो हम अब देखेंगे, आप तो लग्न से देख रहे हैं तो देखिए हमारे आप बगल में कुंडली देखेंगे लगी हुई है, ये मकर लग्न की कुंडली है। अब इससे हम गणना कर रहे हैं तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला राशि आ रही है। तो दशमेश हमारा कौन हो गया? शुक्र। बात यह है कि अब दशम स्थान में जो स्थित ग्रह है वो शुक्र ही है। तो देखिए अगर हम शुक्र को लेते हैं तो सबसे पहले तो हमको शुक्र आ गया। अब शुक्र आया तो हम शुक्र के अनुरूप कार्य करेंगे। अब शुक्र के जो कार्य होते हैं, तो शुक्र का जो कार्य होता है, तो शुक्र का कार्य बताया गया है कामनाओं के कारक हैं, यानी आप उच्च पद में जा सकते हैं। आपकी ऊंचाइयां जो है, मन में ज्यादा इच्छाएं बढ़ेगी कि मैं आगे और पद में बढ़ जाऊं। इसके जो है देखिए फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो इसके जो स्टार बनते हैं, डायरेक्टर की बात नहीं हुई, डायरेक्टर की बात जब करेंगे तो बुद्ध को देखा जाएगा। इसमें आप एक्टर बन सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक का काम बताया गया, यानी बिजली विभाग का कार्य भी शुक्र से जो है बताया जा रहा है कि अगर दशम में हमको शुक्र मिला तो इसके अनुरूप कार्य होंगे। कब होंगे? जब इस ग्रह की दशा, दशा तो देखिए 20 वर्ष की होती है, तो अंतर देखा जाएगा कि अंतर आए, प्रत्यंतर आए, तब ये ग्रह ट्रांजेक्शन में लाभ करेगा। इस ग्रह को चलने में 30 दिन यानी 30 डिग्री चलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए ये जो है ज्यादा कार्य। अब आइए चंद्रमा से देखते हैं। तो हम जब इस कुंडली में, अपने कुंडली में देख रहे हैं मकर लग्न की कुंडली में, तो हमारा चंद्रमा वृष राशि उच्च का पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब यहां से हम गणना करेंगे दशम भाव में जो ग्रह आएगा, तो 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि जो है लग्न से दूसरा आ रहा है, लग्न से दूसरा आया धन स्थान, 10 धन स्थान में 2 ग्रह बैठे हैं। हम आ गई समस्या, लीजिए क्या निर्णय देंगे। मंगल और गुरु बैठे हैं, तो अब इसके लिए हमको खटबल देखना पड़ेगा। खटबल में ग्रहों का जो है बल बताया गया है कि खटबल से आप 6 प्रकार का बल है, तो ग्रह को देख सकते हैं कि कितनी ताकत है। तो जो ग्रह की ताकत हो उसी के आधार पर फल बताइए आप कि 10वें स्थान में चंद्रमा के संबंधित हमको मंगल और गुरु मिले, कभी 3 ग्रह हो बैठेंगे, कभी 4 ग्रह बैठेंगे, तो खटबल में ये बताएगा कि सबसे उच्च मतलब बल इस ग्रह को प्राप्त है, इसके आधार पे आप फल बता दीजिए। तो जैसे ही हम देखें कि हमारे चंद्रमा से दशम में मंगल और गुरु मिल गया, तो हम दोनों को बता रहे हैं कि गुरु के अगर कार्य बताएंगे तो गुरु के कार्य है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के, ज्ञान का कारक है। और आप देखेंगे तो बैंक फाइनेंस का कारक है, टीचर का कारक है, जजेज का कारक है, बैंक यानी कि कंपनी में मैनेजर का काम मिल जाए, ये सारी चीजें हमको जो है गुरु के रिलेटिव बताना पड़ेगा। अब अगर मंगल की बात आ जाएगी कि हमको मंगल के संबंधित जो हमको बताएंगे, तो मंगल के संबंधित जो होगा, तो मान लीजिए कि जैसे छोटे भाई हो गए, अग्नि संबंधित जो कार्य होंगे, इस मंगल का भी कार्य आता है, शस्त्रों अस्त्र शस्त्र का कार्य मंगल का आता है, जमीन का कार्य मंगल का आता है, जमीन के किसान खेती। अब इसके आधार पर एक नहीं बहुत सारे काम हैं। आगे पाठ में आपको सारे ग्रहों के अनुरूप कार्य बताए जाएंगे कि इस ग्रह के अनुरूप ये कार्य होंगे। क्या है कि देखिए ये चीज इस प्रकार की है, ज्योतिष कि समुद्र में सुई जैसे गिर जाए और उसको आप वहां से खोज के दे दे, इतना कठिन कार्य है। लेकिन जातक का सबसे पहले प्रश्न सुनना चाहिए, उसको लिख लीजिए, उसके आधार पे आप जो है उसी प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसमें सारी चीज देखना पड़ता है। आजीविका निर्णय 4 के पाठ में हम आपको इतना ही बताएंगे। अब फिर आगे पाठ में हम आपको 5 पाठ में आजीविका निर्णय के बारे में जानकारी देंगे। और टेक ऑफ एस्ट्रो ये जो चैनल है, इसमें आपको निःशुल्क जानकारी दी जा रही है कि आप लोगों के पास तक पहुंचे और आप अच्छे जो है विद्वान अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करिए, पढ़िए, ताकि आपका काम हो। नमस्कार।